नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेनो हेल्प पर। दोस्तों, डिक्टेशन रहेगी लीगल डिक्टेशन। जितने भी हाई कोर्ट के एग्जाम आगामी होने वाले हैं, चाहे MP हाई कोर्ट हो, चाहे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हो, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, जिसका भी एग्जाम आगे आएगा, आगे होने वाला है, उन्हीं के लिए ये लीगल डिक्टेशन रहने वाली है, जिसकी गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है दोस्तों। इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि डेली आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अपीलार्थी पति 2006 के MPN संख्या 201 में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय झारखंड द्वारा तारीख 1 अप्रैल 2001 को पारित उस निर्णय और डिक्री से व्यथित हुआ है, जिसके द्वारा पक्षकारों के बीच विवाह के विघटन के लिए वाद जो अपीलार्थी पति द्वारा निचले न्यायालय में क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री का अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था, प्रत्यर्थी द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया है। विराम। संक्षेप में मामले के इस प्रकार हैं कि पक्षकारों का विवाह हिंदू रीतियों और रूढ़ियों के अनुसार तारीख 12 जनवरी 2005 को झारखंड में हुआ था। विराम। अपीलार्थी पति का यह पक्ष कथन है कि वे विवाह के तुरंत पश्चात 4 दिन के नियत कार्यक्रम के अधीन हनीमून के लिए पुरी गए थे, तथापि प्रत्यर्थी पत्नी का अपीलार्थी पति और उसके नातेदारों के प्रति व्यवहार गैर जिम्मेदाराना था और मामूली बातों पर भी वह अपना आपा खो देती थी और अपीलार्थी और उसके नातेदारों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। विराम। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी पति पर मकान अपने नाम में अंतरित करने का दबाव डालती थी और वह तारीख 5 जून 2004 को अपनी ससुराल छोड़ कर चली गई थी। विराम। पति तारीख 24 जून 2006 को अपनी पत्नी के घर मिलने गया तो उससे घर जमाई बनकर रहने के लिए कहा गया था, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। विराम। अत्यधिक कहने सुनने के बाद वह तारीख 21 अगस्त 2004 को अपनी ससुराल वापस आ गई, किंतु उसके माता पिता तारीख 4 फरवरी 2005 को पुनः उसे वापस ले गए। विराम। वह पुनः होली के अवसर पर वापस आई थी और अंततः प्रत्यर्थी पत्नी तारीख 12 अगस्त 2005 को अपना बैग और सामान साथ लेकर अपनी ससुराल से चली गई तथा स्त्री धन और आभूषण भी साथ ले गई। विराम। यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी पत्नी ने 4 लाख रुपये की मांग की और यह कहा गया है कि जिसके न देने पर पति को किसी दंडिक मामले में मिथ्या अंतर्वलित करने की धमकी दी गई थी। विराम। यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी और उसकी माता उक्त मांग की पूर्ति के लिए अपीलार्थी पति के
मकान पर आए थे और उन्होंने अपीलार्थी के मकान में घुसकर 1200 रुपये की चोरी की, जो अपीलार्थी पति की ड्रेसिंग टेबल में रखे हुए थे, और पिता की मेज से 800 रुपये निकाले और साथ ही अपीलार्थी की घड़ी उठा ली। विराम। पति ने इन अभिकथनों के साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 कोष्टक 2 के अधीन निचले न्यायालय में वैवाहिक वाद फाइल किया था। विराम। निचले न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर अपीलार्थी पति द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई। विराम। पैरा। निचले न्यायालय के समक्ष पक्षार्थी पत्नी और पिता द्वारा दिए गए साक्ष्य और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि पक्षकार पिछले लगभग 13 वर्षों से पृथक पृथक रह रहे हैं, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि पक्षार्थी पत्नी को अपने पति से वैवाहिक नातेदारी बनाए रखने हेतु साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। विराम। समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 6 मिनट और 7 सेकंड की। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। इसके अंदर जो वर्ड है टोटल है 485 वर्ड हैं, 485 शब्द हैं। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, डिक्टेशन अच्छा लगे, तो दोस्तों में भी शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करके कोई और सुझाव दे, ताकि अच्छा और आपके लिए कुछ लाया जा सके। धन्यवाद।